How to become a wealthy person within 5 years। एवरेज जो मैं आपको बताऊंगा, जो सब में कॉमन होती है वेल्थियस्ट पर्सन के अंदर, वो पॉइंट हैं। और इसमें मैं जो वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ उसमें कुछ मेरे पॉइंट्स भी होते हैं जो कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से होते हैं। और ये पॉइंट अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो अप्रोक्स विद इन 5 ईयर्स में आप एक वेल्थियस इंसान बन सकते हो, अगर इसको पॉइंट टू पॉइंट फॉलो किया तो। अभी से देखो, मैं ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही अमीर पैदा हुआ हूँ घर में, या फिर मेरे पास जो आज की डेट में मनी का फ्लो है वो स्टार्टिंग से था। नो ब्रदर, आई मेक सम रूल्स जिसके कारण आज मैं यहाँ पर इस स्टेज पे हूँ कि हाँ, कुछ इनफ पैसा मेरे पास सेव है या फिर आ रहा है, जिससे मेरा आपके सामने जो मैं वीडियो बना रहा हूँ फ्री माइंड होकर बना रहा हूँ। मुझे कोई कहीं जॉब नहीं करना। जब मेरा दिल करता है मैं अपना काम करता हूँ, जब मेरा दिल करता है मैं आराम करता हूँ, जब मेरा दिल करता है तो मैं ऐश करता हूँ या घूमता हूँ। तो ये एक वेल्थियस्ट पर्सन की निशानी होती है, क्योंकि जिसके पास समय है, जिसके पास पैसा है, वही वेल्थियस्ट पर्सन होगा। और वेल्थियस्ट पर्सन जो होते हैं वो पैसों से अपने समय को खरीदते हैं और अपने लाइफ को पीसफुल या फुलफिलमेंट की ओर लेके जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो है इसके लिए मैं आपको पहले बोलना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल पर हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप के बारे में वीडियोस आती रहती हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। सबसे पहले फाइनेंशियल वेल्थ का सबसे पहले का पॉइंट है कि सेविंग माइंडसेट आपका अभी से होना स्टार्ट होना चाहिए। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि मैं अपने इनकम का सबसे पहले जो एक्सपेंस होता है वो सेविंग्स में मैं करता हूँ। ठीक है, अगर नहीं देखे तो मैं कमेंट सेक्शन में वो पिन कर दूंगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखना, कि उसमें मेरे कुछ रूल्स हैं पैसे को बचाने के लिए। अगर मैं 100 रुपये कमाता हूँ तो उसमें से मैं जस्ट, वैसे तो ग्लोबली लोग 20% या 30% सेविंग्स में डालते हैं इनकम के बाद, बट मैं 50% डायरेक्ट सेविंग में डालता हूँ और 20% मैं अपने ऊपर खर्च करता हूँ और 20% मेरी ग्रोसरी वगैरह पर या फिर बाहर के काम के लिए होता है, गुडविल के लिए, सोसाइटी के लिए या फिर हेल्थ के लिए ऊपर से रखता हूँ सेविंग्स के तौर पे। तो आपके फाइनेंशियल गोल क्या है उसके ऊपर सेविंग्स बहुत ही ज़रा ज़रूरी है। पहले आप सेव करो, पहले आप अर्न करो, सेव करो, फिर एक्सपेंस करो। आज की दुनिया में मैं देखता हूँ कि लोग इसके ऑपोजिट करते हैं। पहले अर्न करते हैं, फिर स्पेंड करते हैं, जब कुछ बच गया तो उसको सेविंग्स में लगाते हैं। तो भाई ऐसे आप कभी भी वेल्थीएस्ट इंसान नहीं बन सकते। पहले आपको सेव करना होगा। जब पैसा आपके पास सेव हो रहा है फिर आप उसको स्पेंस करो, आपके खर्चे करो। और जितने भी आप एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी आपके ये इनकम होती है, उसको नोट डाउन करना स्टार्ट करो। जितना आप नोट डाउन करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा कि हाँ, आपका पैसे का फ्लो क्या है। सेकंड पॉइंट इसी से मिलता जुलता है, ऑप्टिमाइज योर इनकम। जैसे कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करो। जैसे कि इसमें मेन पॉइंट ये है कि आप अपना एक बैलेंस शीट बनाओ, आप अपना एक लेजर मेंटेन करो। जहाँ से इनकम आ रही है वो एक साइड लिखो, कहाँ एक्सपेंस हो रहा है उसको एक साइड लिखो, और मंथ के एंड में उसका हिसाब करना स्टार्ट करो। और ये पॉइंट करो कि उसमें क्या ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, कि जहाँ से इनकम बढ़ा सकता हूँ, जहाँ से मैं खर्चे कम कर सकता हूँ। ये चीज़ नेसेसरी है। हाँ, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा चुभेगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार मैं क्या बुलशिट कर रहा हूँ। अगर कमा रहा हूँ और मैं उसको उड़ाऊँ ही ना तो मेरे कमाने का क्या फ़ायदा, अगर अपने सपने ना पूरे करूँ। ब्रो, जितना पैसा आप अभी कमा रहे हो ना, उससे आपके वैसे भी सपने पूरे नहीं होने वाले हैं। मैंने भी गलतियाँ की हैं। मैंने भी ऐसे ऐसे जगह पे पैसे लगाए, ऐसे ऐसे जगह पर मैंने खर्चे किए जिसका मुझे पछतावा होता है कि उस टाइम पर अगर मैं उसकी सेविंग कर लेता या फिर उसको बचा लेता तो शायद उससे बेहतर चीज़ मैं अपने पास रखता। पर वैसे बेहतर चीज़ है मेरे पास। मैंने फिर वो गलतियाँ सीखी और उसको इम्प्लीमेंट किया और बढ़िया मैंने अपने ट्रैक बनाए। उससे मेरा आज की डेट में फाइनेंशियल गोल बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, सिस्टमेटिक वे से। तो उसकी चीज़ है कि ऑप्टिमाइज योर इनकम करिए। और थर्ड पॉइंट, डेप्ट हो सके तो ख़त्म कीजिए। जितना भी डेप्ट है आपके, अननेसेसरी डेप्ट हैं जी, जैसे कि कई लोग लोन पे, ईएमआई पे। आज अभी सेल चल रही थी, मैं देख रहा था। पर कल की बात है, कल वैलेंटाइन डे था तो वहाँ पर कल, हाँ कल वैलेंटाइन डे था या मैं डिनर पे गया था। तो वो वैलेंटाइन डे पे मैं देख रहा था कि अमेज़ोन पे कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं नो ईएमआई कॉस्ट पर मिल रहा था, हैं, और सेल हो रही थी, लाइव सेल हो रही थी भाई। मैं देख रहा था, वो लाइव वीडियो चल रही थी। उस पे लोग कमेंट कर रहे थे और आई थिंक वो परचेस ही कर रहे थे, तभी तो कमेंट कर रहे थे कि उसके बारे में पूछ रहे थे। बट भाई आपको लगता है कि आप जो आपको नॉट इंटरेस्ट ऑन ईएमआई जो मिल रहा है आपको, भाई वो सब एक पर्दा है बिहाइंड द सीन। भाई उसमें आप ही का लॉस है। वो कैसे? भाई हिडन चार्जेस होते हैं। सेकंड, आपको एक आदत लगाई जाती है कि अननेसेसरी चीज़ आप उसको ले लो,
ले लो, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है, आप उसको अफोर्ड कर सकते हो। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देख रहा था आईफोन अपने इंडिया में 70% लोग आईफोन जो लेते हैं वो ईएमआई पे लेते हैं भाई। बताओ। हम वैसे मैंने एक लास्ट वीडियो में एक अपने फ्रेंड की बात की थी, उसका लाइफ का गोल ये था कि मेरे को अपना घर लेना है 5 साल में, बट जैसे उसकी बढ़िया इनकम स्टार्ट हुई, भूल गई वो कि हाँ उसको घर लेना। भाई उसने अपने इतने शौक बड़े बड़े पाल लिए, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना स्टार्ट कर दिया, घूमना स्टार्ट कर दिया, वीकेंड्स पे पार्टी स्टार्ट कर दी, अननेसेसरी जो चीज़ें लड़कियों की होती हैं वो, मतलब मैं अब नहीं एक्सप्लेन करूँगा, फिर फेमिनिस्ट आके कमेंट करेंगे यहाँ पर कि तू कौन होता है बोलने वाला, बट ठीक है, वो फ्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ, तुम लोगों की तो वैसे मैं बात नहीं करता। तो वो फिर आज के डेट में मेरे से सलाह लेती है कि मैं क्या करूँ जिससे मैं उस ट्रैक पे दोबारा आ जाऊँ। तो वही चीज़ है कि आप जब ना यार ईएमआई पे सामान लेने स्टार्ट कर देते हो ना, आप बंध जाते हो। जो सेविंग आनी होती है वो सेविंग आपकी ईएमआई में चली जाती है ना? और बाद में जो चीज़ आपने ला के रखी होती है उसका कोई काम ही नहीं हो रहा होता। तो भाई अपने डेब्ट को मैनेज करो अच्छे से। मैं नहीं कहता कि डेब्ट कोई बुरी चीज़ है, मैंने भी डेब्ट ले रखे हुए हैं, मैंने भी कर्जे ले रखे हुए हैं, बट मैंने जो कर्जे ले रखे हैं उसका आउटपुट मेरे को रिटर्न में उसके डबल मिल रहा है। मान लो मैंने किसी से कर्जा लिया है 8% पर या 10% पर, तो उस कर्जे के ऊपर मेरे को जो बेनिफिट मिल रहा है या फिर मेरा इनकम जो हो रहा है उस कर्जे के ऊपर 20% अप्रोक्स हो रहा होगा। तो मैं बेफिक्र हूँ, क्योंकि 10% मेरा जा रहा है ईएमआई में और 10% उसी ईएमआई से मैं कमा रहा हूँ या फिर मेरी वेल्थ बढ़ रही है। तो ऐसे मैनेज किया जाता है कि वेल्थ देखो, बड़े बड़े बिजनेसमैन जितने भी होते हैं ना, वो लोन पे ही अपना कारोबार करते हैं। वो अपनी लिक्विडिटी उनकी नहीं होती, वो पैसों से ही घुमाकर, पैसे से ही लोन उठाकर, पैसे से ही प्रॉफिट करते हैं भाई। तो आपके डेब्ट की मैनेजमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको पैसा सेविंग करने का बता दिया, ठीक है, आपको खर्चे कंट्रोल करने का बता दिए, आपको आपके जो डेब्ट हैं उसको भी कंट्रोल करने का बता दिया, एंड में आपके पास पैसा बचना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अब आपके पास सेविंग स्टार्ट हो गई तो उसको सेविंग में ही रहने देना है, अकाउंट में ही रहने देना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि उसको इन्वेस्ट करना है, उसको कहीं रखना नहीं है। मेरे को याद है मैंने 3 साल पहले गोल्ड लिया था, गोल्ड, ठीक है। उस टाइम पे आई थिंक वो मेरे को पड़ा था अराउंड 48,000 पर तोला, पर हाँ 10 ग्राम में भी। तो आज की डेट में आप गोल्ड का प्राइस देखो, कहाँ मैंने 48,000 में खरीदा था, आज 80 प्लस जा चुका है, 80,000 प्लस जा चुका है गोल्ड का, डबल प्राइस, 3 साल में डबल प्राइस हो चुका है अप्रोक्स, ऑलमोस्ट। तो आप देखो ना, ऐसे ही सेम मैंने इन्वेस्ट किया था डॉलर्स में, मैं ट्रैवल करता था तो डॉलर्स मैंने लेकर रख लिए थे, और वो एक टाइम में मैंने आई थिंक मैंने 70 रुपये का वो डॉलर खरीदा था, 3 साल पहले। आज के डेट में क्या रेट है वो देख लो आप। तो भाई पैसों को रखोगे उसकी वैल्यू गिरती रहेगी, उसको इन्वेस्ट करना है, चाहे वो स्टॉक मार्केट में भी कर दो। मैंने स्टॉक मार्केट में पिछले साल बहुत पैसा छापा है, इस साल में तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द मार्केट बहुत डाउन है इस टाइम। बट या स्टॉक मार्केट में पैसा आप कमा सकते हो इसमें इन्वेस्ट करके। इवन आप एस ले सकते हो, आप म्यूचुअल फंड ले सकते हो, ठीक है। आप ये ये जो मैंने बताया गोल्ड हो गया, ये भी हार्ड इन्वेस्टिंग है। प्रॉपर्टी ले सकते हो अगर बढ़िया सेविंग हो जाती है। आप ये नहीं सोचो कि ये मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। मैं देखता हूँ मोस्ट ऑफ द पीपल जब मेरे पास इन्वेस्टिंग के लिए सलाह लेने आते हैं या फिर मेरी जो कंसल्टेंट्स होती है किसी क्लाइंट्स के साथ, वो कहते हैं कि 1 साल में मेरे को पैसा इतना चाहिए, इतने परसेंट चाहिए। 1 साल में कुछ नहीं मिलता भाई, 1 साल की तो गेम नहीं होती है। हाँ, आपकी किस्मत अच्छी, आप लकी हो तो 1 साल में क्या आपके एक दिन में आपके पैसे डबल हो जाएंगे, बट इतने लकी कोई होते नहीं है भाई। अंडरस्टैंड? वो लकी वही होंगे जिसकी बैकग्राउंड रिच फैमिली से होगी, वो खुद किस्मत लिखते हैं अपनी। तो वही बात है कि आप उसको इन्वेस्ट करो, जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल बता दिए हैं भाई, वही मेरी चीज़ थी जो मैंने आपको एक्सपीरियंस दिया था, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग करोगे तो ऑटोमेटिक आपका पैसों से पैसा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा कि ना, आपको खुद को एजुकेट करना है सब चीज़ को लेकर। मैं देखता हूँ लोग ना दूसरे के कहने पर, जब जैसे मैंने इन्वेस्टिंग का बोला, जिसमें मैंने स्टॉक गोल्ड ये सब बताया मैंने, ठीक है। लोग मोस्ट ऑफ द पीपल सोचते हैं कि मुझे सामने वाला इंसान बता दे इन्वेस्टिंग के लिए, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, मैंने भी गलतियां की। मैं अपने समटाइम जब मेरे पास पैसा 2 साल पहले या 3 साल पहले मेरे पास जब पैसा था, सेविंग पड़ी थी, तो मैंने अपने दोस्त से ना सलाह ले ली कि यार बड़ा ही स्टॉक 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 चल रहा है, मतलब ये कोरोना के टाइम की बात आई थिंक। हाँ, तो उसने कहा भाई तू ऐसे कर, आर पावर के स्टॉक ले ले, सस्ते हैं, बढ़ेंगे। मेरे को उस टाइम ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, नॉलेज मतलब इन द सेंस ये थी कि मेरे को इतना पता था कि कंपनी कैसे हम स्टेटमेंट चेक करते हैं, या फिर कंपनी के डिटेल कैसे निकाल सकते हैं, या फिर कंपनी का पोर्टफोलियो हम कैसे देते हैं, तो सारा सभी को पता होता है, ऑनलाइन सारा डाटा अवेलेबल है। बट मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट करके सीधा ही मैंने पता नहीं कितने हज़ार स्टॉक बाय कर लिए आर पावर के। भाई साहब 6 महीने में
मान लो मैंने अगर 100% इन्वेस्ट किया था तो उसकी लिक्विडिटी में मेरे सिर्फ और सिर्फ 20% रह गए थे, 80% का लॉस हो गया था। तो और उसके बाद जब मेरा लॉस हुआ तब मैंने सीखा कि नहीं यार, अगर मेरे को इन्वेस्टिंग करनी है तो खुद से स्टडी करनी है, खुद से पीआई रेशो देखना है, खुद से कंपनी की परफॉर्मेंस देखनी है, खुद से कंपनी के क्या रिटर्न आ रहे हैं साल के अंदर, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या रेवेन्यू हो रहा है। उसके बाद मैंने खुद से डिसाइड करना है कि यस मेरे को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना कि नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मेरी बाइक में टायर चेंज करवाना है तो मैं उस पर देखता हूँ कि लोकल मार्केट में टायर कौन से ज़्यादा बिक रहे हैं, तो उस टायर को अगर मैं सर्च करूँगा गूगल पे, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने ऐसे ही लास्ट वीडियो शॉर्ट में मैंने एग्जांपल दिया था कि जो इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा डिमांड में है, जो इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, 110% उसके स्टॉक की वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो ऐसे मैंने खुद सर्च करके, खुद स्टडी करके मैंने ये चीज़ सीखी। तो ऐसे आपने सीखना है, किसी के बने बनाए खाने को खाने से पहले ये ध्यान रखना कि बाद में वो ये चीज़ बोलेंगे, दिस प्लेट इज़ डर्टी। तो ये हमेशा याद रखना, अगर खाना खाना है खुद का तो प्राइवेटली खाओ, चाट चाट के खाओ, पर पब्लिक ही खाओगे तो कहेंगे दिस इज ए डर्टी प्लेट। सो आगे भाई, एजुकेट योरसेल्फ। ओके भाई, हाँ, लास्ट पॉइंट है, लिव योर लाइफ पर्पसफुली। भाई अपने लाइफ का पर्पस रखो, गोल रखो कि आने वाले टाइम में आपने क्या बनना है, क्या आपका गोल है। ठीक है, अगर आपकी लाइफ का पर्पस नहीं होगा भाई, ये पैसा बचा के आप उड़ाओगे तो आपको नहीं समझ आएगा कि ये सब सेविंग करने का क्या मतलब है मेरा। अगर पर्पस होगा तो भाई आपको, जैसे मेरा लाइफ का पर्पस है, मेरे को मिलेनियर बनना है, मिलेनियर का बिलियनर बनना, बिलियनर के बाद मल्टी बिलियनर बनना है। ये पर्पस होते हैं लाइफ के, ये स्टेजेस होते हैं, हर एक लेवल को क्रॉस करना होता है। मैंने कुछ साल पहले अपनी लखपति का लेवल क्रॉस कर दिया था, अब मैं करोड़पति का लेवल क्रॉस करने वाला हूँ, आप लोगों की दुआ से या मेरी मेहनत से। ठीक है, तो ऐसे ही सिस्टमेटिक वे से पर्पसफुली आप आगे बढ़ते रहोगे। अगर आपका पर्पस ही नहीं होगा, आपके गोल ही नहीं रहेंगे, आपके कोई लेवल ही नहीं बनेंगे, तो भाई ये जितना भी मैंने आपको चीज़ बताया इसका कोई वर्थ नहीं है, ये सब बेकार है आपके लिए। तो पर्पस ज़रूरी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और एक कमेंट अपने लिए कर देना, आई विल बिकम रिच वन डे। ठीक है, अपने लिए कमेंट कर देना, मेरे लिए नहीं, मैं नहीं मांगता कुछ किसी से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ओवर एंड आउट।